नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। खबरों को जानने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम की रैली के दौरान मची भगदड़, 5 लोग जख्मी, साथ में दर्जन भर पत्रकार भी हुए घायल। पूर्व शिवसेना संरक्षक प्रमुख नितिन पवार लगातार 5 वर्षों से गणपति की कर रहे हैं स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि करोड़ों लोग होने के बावजूद बिहार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही क्यों मिला शैतान का ठिकाना। शिवसेना नेता नवीन गवली करते हैं 21 दिन के गणेश भगवान स्थापित और हर्षोल्लास के साथ करते हैं उनकी विदाई। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग सांप्रदायिकता वातावरण में घोल रहे हैं वह विकास नहीं कर सकते बिहार की जनता को अब समझना होगा कि वह सांप्रदायिक ताकतों के साथ हैं या उनके खिलाफ खड़ी हैं। सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर राजनीति करने वाले बिहार का भला नहीं कर सकते, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में। संप्रदायवाद का जहर फैला करके राजनीति करने वाले लोग ये कभी भी बिहार का भला नहीं कर पाएंगे। बिहार के समस्तीपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर निशाने साधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसलिए बिहार को जंगल राज झेलना पड़ा, बिहार को जंगल राज से बचाना है। शैतान वाले मामले पर भी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू के उस बयान का पलटवार कहा कि पूरे देश में अरबों खरबों लोग हैं, बिहार में भी करोड़ों लोग हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि शैतान को केवल एक ही आदमी मिला। शैतान को लालू जी का ही ठिकाना क्यों मिला, ये खोज का विषय है, इसे बिहार की जनता समझेगी। खैर, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चुनावी सभाओं के शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन यह अंजाम का आगाज कहां तक पहुंचेगा ये अपने आप में फिलहाल एक सवाल है। बिहार के समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट CNN न्यूज के लिए। शिवसेना नेता नवीन गवली लगाते हैं 21 दिनों तक गणपति की स्थापना और इस मौके पर वह चिकित्सा शिविर का भी आयोजन करते हैं। उनका मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। महाराष्ट्र में गणपति त्योहार अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। पूरा महाराष्ट्र इसको हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आमतौर पर 11 दिन बाद गणपति जी का विसर्जन कर दिया जाता है, परंतु कल्याण में एक ऐसे भक्त शिवसेना नेता नवीन गवली हैं जो कि 21 दिन तक लगातार गणपति की सेवा करते हैं और उनकी विदाई धूमधाम से करते हैं। नवीन गवली सामाजिक दृष्टि से भी लोगों के लिए सम्माननीय व्यक्ति हैं और अक्सर लोगों की मदद करते देखे जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अक्सर उनके मुफ्त चिकित्सा शिविर जारी रहते हैं। उसमें हमने कम से कम 125 लोगों का ब्लड डोनेट किया था। हमने खूब गरीब लोग को जब ब्लड का जरूरत था तब वो कार्ड से जो 2800 से मार्केट में मिलता है वो हमने उनको फ्री में करके दिया। गवली जी के बारे में तो बहुत कुछ बोलने लायक है, इतना कम ही है, क्योंकि जो भी अभी गरीब कोई भी आता है, जैसा दवा खाने का कोई हो उनको मदद करते, जिनके घर में खाने को नहीं है बोलेंगे राशन तो राशन, हर उनका सामाजिक कार्य से ही उनका पूरा परिवार है। खैर, दया धर्म का भाव सभी में होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना संसार की कल्पना करना बेमानी है। मुंबई कल्याण से CNN न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मची भगदड़ में 5 लोग जख्मी हुए और दर्जन भर पत्रकार भी घायल हुए। गौरतलब बात है कि जैसे ही VIP मूवमेंट होनी शुरू हुई, लोगों में अचानक भगदड़ मच गई। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। जितवापुर स्थित हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में उस टाइम अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे ही PM का हेलीकॉप्टर लैंड किया। मंच से उजियापुर के सांसदों और पत्रकारों व VIP गैलरी में लोगों के आने की उद्घोषणा कर दी गई थी। जैसे ही घोषणा हुई, पूरा बैरिकेड तोड़ते हुए लोग दौड़ने लगे। साथ ही साथ D गैलरी में लोग कुर्सियां फेंकने लगे और सुरक्षा में लगे लोग मूक दर्शक बने रहे। इस पूरी घटना में दर्जन भर पत्रकार भी घायल हुए हैं। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक को पटना रेफर किया गया है।
यहाँ पर पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया कि वह अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में व्यस्त रहे। ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना है बिहार में जब किसी चुनावी सभा में कोई हादसा हुआ हो। पूर्व में अगर हम इतिहास देखें तो बहुत सारे हादसे इस बात के जीवंत उदाहरण हैं, लेकिन उन हादसों के बाद भी प्रशासन कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। लगातार ये हादसे बने हुए हैं। बिहार समस्तीपुर से जीएनएन न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। शिवसेना संरक्षक प्रमुख नितिन पवार करते हैं गणपति की स्थापना। उनका मानना है कि उनके जीवन में जो उन्नति और खुशहाली आई है उसके पीछे गणपति ही एकमात्र वजह है। उनका यह कहना है कि यदि वह गणपति के संपर्क में नहीं आते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होते। शिवसेना संरक्षक संपर्क प्रमुख नितिन पवार लगातार 5 वर्षों से गणपति बप्पा की सेवा करते आ रहे हैं। पवार के अनुसार उनका जीवन बहुत गरीबी हालात में बीता था, लेकिन जब उन्होंने भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में की तो धीरे धीरे उनकी माली हालत में सुधार आया और आज हालत यह है कि वह दूसरों की मदद के काबिल बन चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी नितिन पवार है। गणपति सबसे पहले तो विद्या की देवता है। विद्या की आराधना हम सबका लक्ष्य है। हम लोग चाहते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हमारे देश में जो संस्कृति है उसको जाने, और बच्चे हमारे देश की नींव है, उन पर संस्कार हो। विद्या देवता जब घर में आती है तो घर में एक प्रफुल्ल वातावरण निर्माण हो जाता है, एक चैतन्य निर्माण हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग गणपति की आराधना करें ताकि ये जो आशीर्वाद है गणपति का वो सबको मिले। इसके लिए मैं विद्या की आराधना करती हूँ, गणपति की आराधना करती हूँ। देखा जाए आपके हस्बैंड भी समाज सेवक हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? मेरे पति जो है समाज सेवक बोले तो उन लोगों को ज़रूरतमंदों को मदद करना उनका बहुत पहला अहम स्वभाव है। जब भी किसी ज़रूरतमंद को मदद करना हो सबसे पहले वो रहते हैं, चाहे वो पानी के स्वरूप में हो, चाहे किसी को पैसे के स्वरूप में, जो हमसे बन सकता है वो सब वो करते हैं। और इसी आस्था के साथ पवार गणपति की स्थापना करते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने गणपति बप्पा की स्थापना कर लोगों के दुखों को दूर करने की कामना की। जीएनएन न्यूज के माध्यम से उन्होंने कहा कि विश्व शांति ही उनका एकमात्र सपना है। मुंबई कल्याण से जीएनएन न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहिए जीएनएन न्यूज।